नमस्कार, परवादेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पश्चिमी देश रूस के सब्र का इम्तिहान न लें, वरना ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले महीने अमेरिका और यूरोप के देशों को यह धमकी दी थी। अब लगने लगा है कि प्रेसिडेंट पुतिन का सब्र जवाब देने लगा है। किताबों में लिखा है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन रणनीति यही कहती है कि बहुत ज्यादा सब्र से कुछ हासिल नहीं होता। जब इसका बांध टूटता है तभी लोग कुछ हासिल कर पाते हैं। इसीलिए यूक्रेन पर हमले के 77 दिन बाद पहली बार अमेरिका ने भी मान लिया है कि पुतिन का सब्र जवाब दे चुका है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के चीफ ने कहा है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई लंबी चलेगी और अगर सवाल रूस की अस्मिता पर आता है तो परमाणु युद्ध भी तय है। अमेरिका की इन आशंकाओं के पीछे की 5 बड़ी वजह हैं। क्यों प्रेसिडेंट पुतिन के आक्रोश का मीटर ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच चुका है और क्यों अगले 24 घंटे रूस की उत्तरी सरहद के लिए अहम हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ओडेसा में बरसती मिसाइलों, खार्किव में होते धमाकों और डोनेस्क में एक दूसरे पर मोर्टार दागते रूसियों और यूक्रेनियों को देख रहे हैं। सिहरन हो उठती है जब बारूद बरसने के बाद के दृश्य के हालात का ख्याल आता है। जब तबाह होते शहरों पर कहर ढाता है, जब टैंक से दागे गोले, लॉन्चर से छोड़े गए रॉकेट जमीन पर गिरते हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, 77 दिन से लगातार हो रहा है, बल्कि अब और भीषण होने वाला है। जंग का दायरा बढ़ेगा, युद्ध की आग यूक्रेन की चौहद्दी से बाहर तक जाएगी। रूस के सबसे बड़े दुश्मन और ज़ेलेंस्की के कंधे पर मॉस्को का मुस्तकबिल तबाह करने की ख्वाहिश रखने वाले अमेरिका ने बता दिया है, अब ये युद्ध नहीं रुकने वाला है। Even if they are successful, we are not confident that the fight in the Donbass will effectively end the war. We assess President Putin is preparing for a prolonged conflict in Ukraine, during which he still intends to achieve goals beyond the Donbass. अमेरिका की नेशनल खुफिया एजेंसी ने पहली बार माना है कि रूसी फौज जिस तरह से यूक्रेन को कतरा कतरा कर रही है, उससे ये युद्ध फिलहाल तो रुकने वाला नहीं है। क्या ऐसा ही होने वाला है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध कई साल तक चलने वाला है? क्या यूरोप के कई देश युद्ध की चपेट में आएंगे? क्या अमेरिका को युद्ध में सेना उतारनी ही होगी? 2.5 महीने बाद रूस और यूक्रेन की लड़ाई उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से पुतिन के लिए पीछे मुड़कर देखना मुमकिन नहीं है। रूस की फौज अब आगे बढ़ेगी, लगातार बारूद बरसाते आगे बढ़ेगी, भले ही विश्व युद्ध ही क्यों ना हो जाए। प्रेसिडेंट पुतिन ने 2 दिन पहले विक्ट्री परेड में ही इसका इशारा दे दिया था। क्या कहा था, सुनिए। уважаемый तवरीश, डियर कॉमरेड्स, डोनबास में विद्रोही रूस की सेना के साथ मिलकर अपनी ही जमीन पर जंग लड़ रहे हैं। आप लोग अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हो ताकि कोई भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मिले सबक को ना भूले। विक्ट्री परेड में पुतिन सिर्फ 11.25 मिनट बोले, लेकिन जब भी नाटो और अमेरिका का नाम जुबां पर आया, चेहरे के हाव भाव बदल गए। साफ हो गया है कि ज़ेलेंस्की की जिद, अमेरिका की अदावत, यूरोप की बगावत और पड़ोसियों की दगाबाजी से प्रेसिडेंट पुतिन का खून खौल चुका है। इसीलिए यूक्रेन पर रूस अब तक का सबसे जोरदार हमला कर रहा है। मैं इस समय ओडेसा में हूँ, उस ओडेसा में जो पिछले 48 घंटे से रूस के टारगेट पे है।
ब्लैक सी से रूस ओडेसा पर किंजल मिसाइलें दाग रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सुबह हो या शाम रूस की मिसाइलें शहर को टारगेट कर रही हैं। और सिर्फ ओडेसा ही क्यों, यूक्रेन के लगभग सभी शहरों का हाल ओडेसा जैसा ही है। ओडेसा ही नहीं, यूक्रेन के हर कोने पर रूस ने फिर से कहर ढाना शुरू कर दिया है। पुतिन ने तय कर लिया है कि अब रूस की बर्बादी मंजूर है, लेकिन युद्ध में शिकस्त किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। सवाल ये है कि वो कौन सी वजहें हैं जिसके लिए पुतिन हर हद पार कर जाने को तैयार हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझिए। अमेरिका से आई हॉवित्जर तोपों की इस खेप को देखिए और पुतिन के आक्रोश की पहली वजह समझ जाइए। अमेरिका ने यूक्रेन को 90 नई हॉवित्जर तोपें सौंपी हैं। 1.5 लाख से ज्यादा तोप के गोले भी दिए हैं। 24 घंटे में 7 देशों ने यूक्रेन को हथियार भेजे हैं। यूक्रेन को 40 देश लगातार वेपन सप्लाई कर रहे हैं। यानी रूस सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं लड़ रहा है, अकेला रूस आधी दुनिया से मुकाबिल है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फिनलैंड से लेकर स्वीडन तक से मिले टैंकों और तोपों से यूक्रेन खुद को तुर्रम खां समझ बैठा है। पुतिन के गुस्से की पहली वजह यही है। यूक्रेन को खैरात में मिले हथियार रूस के लिए काल साबित हो रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं। तो फिर नई बात क्या है? जानना चाहते हैं तो यूक्रेन युद्ध के इस दृश्य को गौर से देखिए। एक मिसाइल गिरी और टैंक तबाह। ये तस्वीरें खार्किव की हैं। यूं तो यूक्रेन की जंग में रूस अब तक सैकड़ों टैंक गंवा चुका है, लेकिन पहली बार युद्ध में रूस को सबसे आधुनिक कहे जाने वाले T-90M टैंक को गंवाना पड़ा है। मॉस्को के बाद रूस के लिए ये दूसरा बड़ा झटका क्यों है, ऐसे समझिए। T-90 रूस का अत्याधुनिक टैंक है। इस टैंक को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टैंकों में गिना जाता है। कम ऊंचाई और बेहद मजबूत कवच के कारण इस टैंक को नुकसान पहुंचाना बेहद मुश्किल है। T-90 से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इतने ताकतवर टैंक को तबाह करने के लिए यूक्रेन ने कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया, जो यूक्रेन को स्वीडन से मिले हैं। लेकिन पुतिन के खून खौलने की वजह कुछ और है। वो ये कि रूस के T-90 टैंक की कीमत करीब 35 करोड़ रुपए है, जबकि टैंक को तबाह करने वाले स्वीडन के रॉकेट की कीमत 1,80,000 है। यानी करीब 2 लाख के रॉकेट ने 35 करोड़ का टैंक खाक में मिला दिया। इसीलिए पुतिन का पारा 7वें आसमान पर है, क्योंकि इसी तरह करीब 20 लाख रुपए की जेवेलिन मिसाइलों ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों को करोड़ों की कीमत वाले रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। रशिया दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा कारोबारी है। एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के तमाम देश रशियन हथियारों का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यूक्रेन में जिस तरह से रशियन हथियारों की बर्बादी हुई है, उससे इन हथियारों की ताकत और काबिलियत दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन पर हमला और 2.5 महीने बाद दुनिया के विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंचने की एक ही वजह है, नाटो। ज़ेलेंस्की नाटो में शामिल होने की जिद ना करते तो यूक्रेन सलामत रहता। यूक्रेन की तबाही के बाद दुनिया का हर शख्स समझ चुका है कि पुतिन को अपने पड़ोस में नाटो की नेतागिरी किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। लेकिन पड़ोसी हैं कि मानते नहीं। स्वीडन और फिनलैंड को ही ले लीजिए। स्वीडन और फिनलैंड 12 मई को नाटो में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों को बर्लिन पहुंचने का न्योता मिल चुका है। प्रेसिडेंट पुतिन पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में शामिल होना दोनों के लिए खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। 2 दिन पहले भी यही कहा था, सुनिए। नाटो देश हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि नाटो देश और ही तैयारी कर रहे हैं। हम अपने पड़ोस में ये देख भी रहे हैं।
फिनलैंड और स्वीडन रूस से बेहद करीब हैं। फिनलैंड की तो सीमा भी रूस से मिलती है। रूस और फिनलैंड के बीच 1300 किलोमीटर लंबी सरहद है और पुतिन को अपनी सरहद पर नाटो की सिरदर्दी नहीं चाहिए। फिनलैंड और स्वीडन लंबे समय से पुतिन को परेशान करने वाले मामलों से दूर ही थे, लेकिन अचानक दोनों देशों ने पुतिन की विरोध और धमकी के बावजूद नाटो में शामिल होने का फैसला कर लिया। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या रूस के उत्तर वाले देशों का हश्र भी यूक्रेन जैसा होगा। पुतिन का आक्रोश देखकर इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। फिनलैंड और स्वीडन के आसमान में अपने न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ाकर रूस पहले ही वार्निंग दे चुका है। ढाई महीने से यूरोप की दहलीज पर दो देश लड़ रहे हैं, लेकिन 40 देश जंग की इस आग को लगातार भड़का रहे हैं। अमेरिका और नाटो के भरोसे ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की बर्बाद पिक्चर की पटकथा लिखी। ताकतवर देशों ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उसी तरह रूस के बाकी पड़ोसियों के साथ भी हो रहा है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन फिनलैंड और स्वीडन पहुंचे। स्वीडन के साथ बड़ा करार भी किया, जिसके मुताबिक हमले की सूरत में दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन ने ऐसा ही भरोसा यूक्रेन को भी दिया था। ज़ेलेंस्की भी टैंक पर चढ़कर रूस को चुनौती देने लगे, लेकिन जैसे ही पुतिन की पलटन ने कूच किया, अमेरिका से लेकर नाटो तक ने ज़ेलेंस्की को साफ कह दिया कि लड़ना है तो लड़ो, हम हथियार दे देंगे लेकिन फौज नहीं उतारेंगे। यही हाल स्वीडन और फिनलैंड के साथ भी हो सकता है। इसीलिए रूस ने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उत्तरी सरहद पर तैनात कर दिया है। आर्कटिक सागर में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन पहले से ही तैनात है। इसीलिए पुतिन की धमकियों को नजरअंदाज कर स्वीडन और फिनलैंड वाकई नाटो में शामिल हो जाते हैं तो यूक्रेन की तरह रूस की उत्तरी सरहद पर भी बारूद बरसना तय है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।